हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 एंड टीवाई बैफ क्लास सेम 5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला टॉपिक जो चल रहा है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स की आज लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर बायबैक, ऑफर प्राइस जिसमें नहीं दिया होता। इसके पहले जो 2 क्लास हमने कंप्लीट किया था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। जितने भी टाइप ऑफ सम है वो हमने क्लियर कर लिया है। जितने भी टाइप ऑफ सम है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में भी अगर आप देखोगे भाई, जितने भी टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ आपका। क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को मैंने बोला था अगर डिमांड रहेगा तो अगर कमेंट आया तो मैं ऐड करूंगा प्रीवियस ईयर का पेपर सीधा टीवाई बीकॉम लेवल या फिर बैफ लेवल, अगर बच्चों की डिमांड आई तो। अदरवाइज मुझे लगता है इतनी क्लास इनफ हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं, पहला तो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, अगर जिसको जनरल नहीं क्लियर है तो भाई लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग की क्लास आप देखना। और जिसको ये कंडीशन नहीं क्लियर है, कंडीशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जिससे आपको पता होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मीन्स फ्री रिजर्व आपके पास कौन कौन सा होता है, और ओन फंड क्या होता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन होता है बच्चे लोग के पास कि ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे जैसे रट्टाफिकेशन करते हैं वैसा करना पड़ेगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल चीज़ है भाई, रिसोर्सेज आपके पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशंस कितने भाई 3, 1, 2, 3। जैसे पहला क्या है रिसोर्सेज, इसमें आएगा आपका फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लेवल में है वहाँ पे 3 ही दिख रहा है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, प्रीमियम। तीनों को ऐड किया क्या मिला, रिजर्व एंड सरप्लस। देन आएगा हमारा 25% ओन फंड। ओन फंड का क्या मतलब हमारा होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी हमें यहाँ से मिला है। शेयर कैपिटल मीन्स दोनों कैपिटल हमारे हो जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंबाइंड क्या मिला, ओन फंड, इसका 25% निकाल देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम ओन फंड। ओन फंड से आप माइनस कर दो 50% ऑफ डेप्ट। कितना, 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट मीन्स डिबेंचर एंड लोन की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ तक का कंडीशन आपका क्लियर हो गया थर्ड तक। अब इसी में से एक सेलेक्ट होगा जो मिनिमम होगा, एटलीस्ट होगा, उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक। लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब मैं पढ़ता हूँ, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले तो आप बताओ मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, और नंबर ऑफ शेयर आप बता दो, और उसके साथ में ये भी बताना है मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस, मीन्स ऑफर प्राइस आप बता दो कंपनी के अकॉर्डिंग। Assuming the buyback is actually carried out, record the journal entry in the books of party के अकाउंट बनाना है, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है, कैपिटल का एंड रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स ऑफ अकाउंट, और बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ये जो क्वेश्चन है बीकॉम लेवल का 15 एंड 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जैसा मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया भाई इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट आप देख लो जरा। रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया है, सम में नहीं दिया। अगर आपने फॉर्मेट पहले से बना के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खाली रख दो आप। पीएनएल कितना दिया है, चलिए पीएनएल सबको दिख रहा है बच्चों को। नेक्स्ट आ जाओ, प्रीमियम कितना दिया है, 4। तीनों का प्लस, यहाँ पे 2 ही है तो प्लस कर लो, कितना हुआ 24। ये आपका क्या मिला, रिजर्व एंड सरप्लस। पहला ऑप्शन क्लियर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, 25% ओन फंड में क्या लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। कहाँ से देख कॉपी करना, यही सेम 24। नेक्स्ट आ जाओ जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, 60। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो खाली रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों का कंबाइंड क्या मिलेगा, ओन फंड, तीनों का प्लस कितना मिला 84। इसका कितना परसेंट निकालना है, 25%। 25% निकालो, कितना आया 21 आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, मिनिमम ओन फंड। फॉर्मेट क्या है, ओन फंड। ओन फंड कितना मिला था, सामने देखो इधर पे 84 लाख। माइनस कर दो 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट में से डिबेंचर एंड लोन, सब में डिबेंचर या लोन क्या दिया है, डिबेंचर दिया है। कितना, 28 का हाफ कर दो,
माइनस ले लो, 70 लाख। क्लियर। तीनों ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। 24 पहला है, 21 दूसरा है, 70 तीसरा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक की कंडीशन क्या है, लीस्ट ऑफ 1 2 3। तीनों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आप वो देखो, तीनों में सबसे छोटा दिख रहा है 21, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई 21। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बैलेंस शीट में, उसका 25% निकाल लो। 25% 15 लाख। 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू 10, एक जीरो कम कर दो, 1,50,000। ऑफर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 मीन्स ये 21 लाख लिख लो कैलसी पे, डिवाइड बाय 1,50,000, डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आ रहा है, 14। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक, आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को। फॉर्मेट अगर क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जनरल एंट्री अगर क्लास 1 से आप देखते हुए आए हो तो जनरल एंट्री भी आपकी क्लियर होगी। पहली एंट्री आपकी ड्यू की आती है, ड्यू की एंट्री क्या बताया गया है आपको लास्ट समय, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट ढूंढना बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर कितना 150, फेस वैल्यू कितना था 10, मल्टीप्लाई कर दो कितना है, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। पहला ऑप्शन है आप ये समझ सकते हो, दूसरा ऑप्शन है भाई कि ये जो अमाउंट निकाले वही सीधा कॉपी कर दो। प्रीमियम निकालना है आसान है, 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर है, ऑफर प्राइस कितना 14, फेस वैल्यू कितना था 10, डिफरेंस एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिख रहा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा ना, 6 आएगा। फिर से समझते क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर कितने 1,50,000, कितना ऑफर प्राइस है 14, एक्स्ट्रा कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। वर्किंग चाहिए तो यहाँ पे दिखा लेना, दोनों का प्लस इधर आ जाएगा। और ये मैंने बोला था 21 वैसे भी यहाँ से मैच हो जाएगा 21 से। क्लियर। प्रीमियम का ये नेक्स्ट में सेटल कर देना, प्रीमियम को अगले में सेटल कर देना। प्रीमियम यहाँ पे कहाँ लिखा है आपने डेबिट, तो यहाँ पे कर दो क्रेडिट। और प्रीमियम जो सेटल होता है पहले तो लिखो प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम जो आपका सेटल होगा किसी भी फ्री रिजर्व से होता है। रिजर्व कौन कौन से सामने दिख रहा है भाई, पीएनएल है, प्रीमियम है। कितना सेटल करना है सामने देखो 6। कहाँ से सेटल कर दूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि 20 बैलेंस मेरे पास पड़ा है तो सेटल कर सकता हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना सेटल करना है 6, तो 6 मैं इजीली सेटल कर सकता हूँ यहाँ से, किसी को डाउट नहीं। नेक्स्ट CRR क्रिएट करना है, नेक्स्ट एंट्री का आपको लिखना है भाई CRR क्रिएट होगा, तो देखो यहाँ पे जरा 2 CRR का अमाउंट कहाँ से लेना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना 15, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है आपके पास 15। क्या करना है CRR क्रिएट करना है, कहाँ से करोगे, रिजर्व से करोगे। रिजर्व कौन कौन से ध्यान रखना आपके पास बचे कौन कौन से है कौन से। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 20, कितना यूज हो चुका है 6, बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस कितना बचा है 14, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बहुत बच्चे अमाउंट में कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। आप देखो रिजर्व कितना था 26 आप पहले से यूज़ कर चुके हो, तो बैलेंस जो बचा इधर पे कितना लेकिन क्रिएट करना है 15, 1 बच रहा है, तो 1 कहाँ से करोगे, नेक्स्ट आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम बचे रहा है तो वहाँ से करोगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपके पास है, वहाँ से करना है आपको। कितना, जो डिफरेंस 14 + 1 15। क्लियर है। जब बैलेंस शीट आपका बनेगा तो वहाँ पे पीएनएल गायब हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल आपके पास 20 था, 20 यूज़ कर चुका है आपने यूज़ किया है।
प्रीमियम 4 था, 1 यूज हुआ तो बैलेंस कितना बचा 3, तो बैलेंस शीट में 3 प्रीमियम में आएगा। लास्ट आपका पेमेंट की एंट्री है, लास्ट आपकी पेमेंट की एंट्री है। पेमेंट की एंट्री आई होप हर एक बच्चे को पता होगी। पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर पेमेंट करना है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर। और पैसा जाएगा, पैसा जाना मीन्स क्या होता है हमारा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आएगा आपका कितना 21, कितना 21 क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा, क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। देखो अब नोट्स ऑफ अकाउंट बोला है, बच्चे बोल रहे सर नोट्स ऑफ अकाउंट टफ है, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो कैसे करना, कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, समझ जाएगा। बैलेंस शीट में देखो कितना था, 60 था, 60 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल था। बायबैक कितना करना है, इजी पता चला भाई, बायबैक कितना करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है सामने देखो ना 15, तो बैलेंस कितना बचा 45, हो गया आपका वर्किंग। बायबैक कितना था आपका, कितना करना है 15, तो बैलेंस कितना बच रहा है 45, तो 45 आप लिख दो। रिजर्व एंड सरप्लस की जब आप वर्किंग बनाते हो तो याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग बनाना मुझे लगता है बहुत आसान है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या फ्री रिजर्व था जरा आप वो देखो। सिक्योरिटी प्रीमियम पहला दिख रहा है 4, तो जनरल एंट्री में जरा मैच करो आप। जनरल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी डेबिट दिख रहा है क्या, मैं स्टार्टिंग से लाइन देखता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान रखना प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे दिख रहा है, 1 इधर दिख रहा है। लायबिलिटी की कोई चीज़ अगर डेबिट में दिखती है तो माइनस कर देना है। लायबिलिटी की कोई चीज़ अगर डेबिट में दिखता है तो माइनस करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान दो इधर कितना था, पहले से मेरे पास 4 था, 1 माइनस कर दो, कितना बचा, तो नोट्स ऑफ अकाउंट देखो ना कितना सिंपल है बनाना। नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व कौन सा दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, तो आपको एग्जाम में ऐसा लिख लेना भाई, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 20, सामने दिख रहा है 20, क्लियर है। 20 में से सबसे पहला माइनस हमने कौन सा किया, ध्यान रखो, जनरल एंट्री में देखो कहाँ पर है, पीएनएल यहाँ पे सेट किया, कितना 6, किस लिए सेटल किया भाई, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए किया है, डेबिट में दिख रहा है ना, माइनस कर दो। सिंपल क्या बोलो लाइन, वो समझो आप। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी है, लायबिलिटी की चीज़ अगर कोई डेबिट में दिखा माइनस किया, डेबिट में कहाँ पे दिख रहा है, इधर पे, डेबिट कितना दिख रहा है 6, माइनस कर दो, तो माइनस करना है क्या 6। ये किस लिए पेमेंट हुआ है, प्रीमियम ऑन बायबैक को मैंने सेटल किया है, कर देना। नेक्स्ट पीएनएल कहाँ पे है अभी 14 क्या करना है, माइनस करना है, ये कितना हो जाएगा आपका नील, 0 बचेगा। ये किस लिए आपने यूज़ किया, सीआरआर के लिए यूज़ किया, क्लियर है। 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड जनरल रिजर्व तो था नहीं हमारे पास, खत्म करो। एक लास्ट ध्यान रखना, सीआरआर भी रिजर्व ही होता है हमारा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है आपके पास 15, तो ये आ जाएगा भाई 15, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिखना कैसे वो मैं ऐड करा दे रहा हूँ भाई, इस टाइप का आपका नोट्स ऑफ अकाउंट बनता है। मतलब कॉन्सेप्ट यही है, बस लिखने का पैटर्न आप देख लो कैसा करना है, क्लियर। नोट कर लो पहले आप इसको, चलो नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को बायबैक ऑफ शेयर के किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी टाइप ऑफ सम में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम क्लास एंड बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।